सकते हैं। जैसे कि एक थीम है हमारे पास ना, न्यूज़ मैक्स लाइट, इसको अगर हम देखना चाहेंगे किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से यूज़ हो रही है, तो इसको आप खोल के देख लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप यूज़ करके एक थीम बनानी होगी। उसके बाद फिर हम इस पर डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो थीम है जो अभी हमने यूज़ की है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज आपके पास होता है वो हेड इंडेक्स का होता है। जैसे इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि आप एक टेम्पलेट पार्ट है जिसको आप उठा लेंगे लाइब्रेरी से, टेम्पलेट से, लेआउट से, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी से, टेम्पलेट से, यहाँ पर आपके पास लेआउट। अब ये सारी इसके अंदर PHP लिखी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि किस तरीके से इस टेम्पलेट्स की जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आप इसका हेडर देखना चाहें कि हेडर किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो ये इसका हेडर है। हेडर में वो डिफाइन कर रहा है कि जो हेड का डाटा है वो उसके लिए एक ये दरअसल एक मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ कर रहा है, यानी हर चीज़ वो एक फंक्शन बना रहा है, वहाँ से उसको उठा रहा है। जैसे ब्लॉग इन्फो का एक फंक्शन है, वहाँ से उसको गेट कर रहा है, तो ब्लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। KPO प्रिंट पेज टाइटल का एक फंक्शन है, ठीक है, उसको वहाँ से उठा रहा है वो। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप आ जाएँ, बॉडी जो बना रहा है वो बॉडी क्लास एक फंक्शन है, वहाँ से उठा रहा है। तो इसमें करना ये पड़ेगा कि अगर आप खुद से थीम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो हर चीज़ के फंक्शन आपको बनाने पड़ेंगे और उसके डाटा को उठाना पड़ेगा, इस पैटर्न पे आपको काम करना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है कि अगर हमारे पास जो है ना, जैसे हमने कहा था पहले पेज के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन शो करनी है या नहीं करनी, तो उसके लिए उसने अलग फंक्शन डिज़ाइन किया हुआ है PHP का कि इफ़ शो गेट ऑप्शंस, यानी अगर उसको ये ऑप्शन मिलता है तो हम डेटा शो कर देगा, एल्स की सूरत में नहीं करेगा वो। तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर ओपन सोर्स होती हैं ज़्यादातर जो है थीम्स के अंदर। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये सारे फंक्शंस भी आपको यहीं मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर चले जाएं, फंक्शंस, लाइब्रेरीज इंक्लूड्स, नहीं यार देखो, इसके अंदर जहाँ तक मेरी और भी डेवलपर से डिस्कशन रही है, तो वो जो वर्डप्रेस हम यूज़ कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेस भी यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि वो जो है ना ईजी टू यूज़ है, यानी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। जबकि जूमला वगैरह सीखना पड़ता। अगर हम CMS की बात कर रहे हैं तो CMS का जो जूमला और वर्डप्रेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब लोग फिर वर्डप्रेस पे क्यों काम कर रहे हैं, वही मैंने आपको बताया कि उसको सीखने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतना आसान है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें, वरना आप थोड़ा सा अपना खुद भी टकरे मारते तो बोल जाता है अच्छा जी मेन्यू ये होता है, थीम है ये होती है, पेजेस ऐसे बनते हैं, ब्लॉग है। अच्छा, इसका स्कोप भी लिमिटेड है, यानी अगर आप अक्सर साइट्स के ऊपर देखें तो वो उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ ब्लॉग्स के ऊपर और पेजेस के ऊपर ही खेल रहे होते हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ उसके अंदर नहीं हो रही होती। हाँ, वो अब अगर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की तो फिर PHP के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो इस वजह से कहते हैं कि यार देखो मुझे एक नया पेज ऐड करना है, कॉन्टेंट के अंदर कोई चेंज करना है, कोई नया इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इसके अंदर एक ऑप्शन था ना कि आप जब भी कोई नया पेज ऐड करेंगे तो वो मेन्यू के ऊपर भी आ जाएगा, आप उसको सब मेन्यू भी बना सकते हैं। वो इस वजह से भी इसको यूज़ करवा रहे हैं कि ये इतना आसान है कि कस्टमर को भी दे देते हैं, यानी साइट बना के कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं, वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है उसको, आपकी ज़रूरत नहीं है उसको।
हम्म। नहीं, आप इसको कह रहे हैं, ये थीम डेवलपमेंट जो कह रहे हैं, थीम डेवलपमेंट तो मुश्किल है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी ये सारी समझ लो कि एक मॉड्यूलर अप्रोच से अगर आप इतनी सारी कोडिंग आप डेवलपमेंट की कर सकते हैं तो बताएं। अब जैसे ये एक क्लास इन्होंने राइट की हुई है खाली PHP की, और पूरे इसके आर्किटेक्चर को पढ़ना और इसके लिहाज से उसको यूज़ करना कि वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग अगर हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है ना वो इस तरीके से काम नहीं करते, हम अपनी PHP लिख लेंगे, वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत ये कि भाई थीम डेवलप करने पड़ जाओ। थीम डेवलप के लिए ये सब करना पड़ेगा, और ये कम से कम जो है ना कि नॉर्मल डेवलपर के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, वर्डप्रेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उस लिहाज से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, PHP तो लिखनी पड़ती है। हाँ तो भाई PHP में मसला ये है कि आपके वो आ गए ना, CMSs आ गए ना। अब जैसे जुमला है वो कंप्लीट ई-कॉमर्स की साइट आप 20-25 हज़ार रुपये में बना के देता है मैक्सिमम। नहीं, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा ख़त्म नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं वो PHP पे जो साइट्स बन रही हैं CMS बेस, वो लो कॉस्ट बन रही हैं। यानी लो कॉस्ट से मुराद ये है कि मैक्सिमम 20,000, 15,000, 25,000 इस तरह साइट बन रही है। हाँ दी हुई है। हाँ नहीं, अगर आप कोर PHP के ऊपर काम कर रहे थे, कोर PHP पे मेरे जैसे दोस्त जो हैं वो 5-5 लाख रुपए की साइट भी बना रहे हैं PHP पे। आप क्या समझते हैं खाली PHP जो है जुमला या वर्डप्रेस का नाम है? ये नहीं, असल जो काम हो रहा है ना वो उस पे हो रहा है जो इससे पहले मैंने आपको करवाया कोर PHP पे, असल काम वो है। दरअसल हम लोग जो है ना मुश्किल चीज़ को तो कह रहे होते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, और असल तो वैल्यू इसी की है। आप कहीं भी टेस्ट के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपसे कोई वर्डप्रेस या जुमला थोड़ी पूछ रहा होगा, आपसे PHP पूछेंगे वो। नहीं तो PHP तो इतनी बड़ी है, वाकई कोई भी नहीं कह सकता, किसी भी लैंग्वेज के बारे में नहीं कह सकता कि उसको कंप्लीट आती है। हाँ, अभी भी जैसे जो मैंने आपको PHP करवाई है वो सिर्फ ये करवाई है कि आप एक साइट बना सकते हैं अपनी। मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ मैंने आपको 100% PHP पढ़ा दी। अभी मैं आपको जो है ना डॉक्यूमेंट इसके दूँ और उसके अंदर कोडिंग वगैरह दें तो बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी लाइन्स हैं PHP की जिसको यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें वर्किंग में आ रही। ठीक है, तो ये जो है ना क्लास हमारी आज क्लास के बाद एंड हो गई है। इसके अंदर कोई भी चीज़, हाँ क्या चीज़? परमालिंक्स देखना पड़ेगा यार, मुझे इसका आइडिया है। आपको आइडिया है? किसी और को आइडिया है तो पूछना। परमालिंक्स अच्छा तो लेकिन जब मुझे एक आइडिया नहीं है तो मैं क्या बताऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ। ठीक है ना, नेट के। हाँ मैं इंशाल्लाह आपको वही मैंने आपसे कहा था, आपकी क्लास ख़त्म भी हो जाए तो फिर भी आप सैटरडे को आएँ। पेपर मैं आपको दे दूंगा, बुक है पूरी, वो आपको दे देंगे, आप उसको याद कर लें। ना सिर्फ ये कि आप ये सिंध डेवलपमेंट काउंसिल का जो पेपर है उसको दे सकते हैं, बल्कि आप जो है ना बाहर भी कोई टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा वो। हाँ हाँ, मैं आपको ईमेल भी सेंड कर दूंगा। जैसे आप जो है ना मेरा ईमेल एड्रेस लिख लें तो मैं आपको इस पर सेंड कर दूंगा। आप मुझे ईमेल कर दिएगा तो मैं होपफुली मैं आपको सेंड कर दूँ, वरना नहीं हो तो सैटरडे को आके मुझे ले जाइए यहाँ से। ठीक है, तो इस एड्रेस के ऊपर आप मुझे मेल करेंगे तो मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, तो उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आंसर है इंटरव्यू के ना, और टेस्ट पेपर्स हैं PHP के, तो वो आप ले लें और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी टेस्ट इंटरव्यू के लिए। या फिर यहाँ पर ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है सिंध डेवलपमेंट काउंसिल से ना, उसका एक पेपर हो रहा है, तो अगर आपका ग्रुप वो पेपर देना चाहे
तो आप उस पेपर को स्टडी करके वहाँ से पेपर दे दें। पेपर तो यार आप लोग जब डिसाइड कर लें आपकी क्लास कितने लोग देना चाह रहे हैं नीचे बता दें, उसकी मेरे ख्याल से कुछ फीस है 1000-1500 रुपये होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। नहीं नहीं, कहीं का भी हो तो पेपर है यार, एक पेपर दे दो, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको PHP का, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन सबकी नीचे से हो जाएगी ना, आप बताएं तो उनको, ये खुद ही रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको दे देंगे, आपको पेपर की डेट बता देंगे, होपफुली मैं ही पेपर बना के दे दूंगा उनको। हाँ, PHP का आपको डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, आपको तो वर्डप्रेस, जूमला और PHP का दे देंगे ना, तीनों का सर्टिफिकेट दे देंगे। नीचे आप अप्लाई कर दें, मिल जाएगा सर्टिफिकेट। हाँ, उसी में से ज़्यादातर आएगा भाई। सर्टिफिकेट का फ़ायदा उसी वक्त है जब आपको कुछ आता हो। आप जाओ, वो आपसे 2-3 क्वेश्चन PHP के पूछेगा, जैसे वो कहाँ गए, हमारे क्या नाम था उसका, तलाल। अब उससे ऑब्जेक्ट क्लास की डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो वो भी अगर नहीं आती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी नहीं पता उसको, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या है कि इनहेरिटेंस क्या होती है ये भी आपको नहीं पता। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, मसला ये है कि आप लोग सुनते हैं और उसको निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। हाँ, स्टडी चाहिए, लेकिन ये कम से कम आप इतनी नॉलेज के ऊपर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। मसला ये है कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो आगे जाके डिलीवर तो करो। अब उसने यही कहा था कि आप ऐसा करो, एक टेबल से डाटा प्रिंट करके दिखा दो। ये कितनी दफ़ा मैंने प्रिंट करवाया, नहीं करवाया, पहले टॉपिक ही हमारा ये था कि इसको प्रिंट करवाया। तो ये वो चीज़ें हैं कि कम से कम जो चीज़ मैंने पढ़ाई है ये आपका मोर देन इनफ है। मार्केट के अंदर इस वक्त बेसिक नॉलेज भी लोगों को PHP की नहीं है। हमने तो इसके अंदर XML को भी देखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी देखा है, ठीक है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को भी देखा है, ईमेल सेंडिंग्स भी देखी। वो तमाम वो टॉपिक्स हैं कि अगर आप इनको समझ लेते हैं और आपको ये करना आते हैं तो आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से जॉब गेट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि यार उसको डिलीवर तो करो। अगर आप वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है भाई, इसके अलावा ये है कि आप लोग प्रोजेक्ट जमा कराएं PHP का और जूमला का, जो हमारे पास जॉब्स आती रहती हैं तो हम उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंड करेंगे। वर्डप्रेस तो इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज आपको करवा दिया है, ठीक है ना, कि वर्डप्रेस है क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि यार इस तरीके से यूज़ करो। हेलो हेलो, हाँ बोलो।